वर्ड प्रॉब्लम अभी हम सबसे लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तभी डिस्कस करेंगे सारी एक साथ ही। देखो ये ऑर्डर, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। देखो एक्स का ऑर्डर दे रखा है 2/n, वाई का ऑर्डर है 3/k, डब्ल्यू का ऑर्डर है 2/p, और सॉरी जेड का ऑर्डर है 2/p, और डब्ल्यू का ऑर्डर है n/3, पी का ऑर्डर है p/k। ठीक है जी। द रिस्ट्रिक्शन पहले पार्ट में कहा एन, के और पी में क्या क्या रिलेशन होनी चाहिए या क्या वैल्यू होनी चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक बताना है। पी वाई और डब्ल्यू वाई का सम एग्जिस्ट करा हुआ है, डिफाइन है, मतलब पी वाई और डब्ल्यू वाई जो होगा दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। पहले मैं पी वाई का ऑर्डर देखता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ बताई थी कि जब भी दो मैट्रिक्स होते हैं उनका ऑर्डर जो होता है उसको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे पी वाई का ऑर्डर लिखा, पी और वाई दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मतलब इनका ऑर्डर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पी का ऑर्डर लिखा मैंने, पी का ऑर्डर है बेटा हमारा ये p/k। उसके बाद यहाँ ऑर्डर रखते हैं हम किसका, वाई का। वाई का ऑर्डर क्या है हमारा 3/k, यही है। पी वाई जब भी मल्टीप्लाई होगा जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पी वाई तभी मल्टीप्लाई होगा जब दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब के की वैल्यू क्या है 3, और मल्टीप्लाई होके जो ऑर्डर आएगा वो आएगा कितने बाय कितने का, p/k का। जब p और y को मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे, और मल्टीप्लाई होके जो ऑर्डर आएगा वो आएगा p/k का। किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है बेटा, रिप्लाई मी यस और नो। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यू वाई का ऑर्डर लिख रहा हूँ। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है बेटा, n/3। वाई का ऑर्डर लिखा बेटा 3/k। ये दोनों इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल हैं, मल्टीप्लाई होके ऑर्डर आएगा कितना बेटा, n/k का। ठीक है, पी वाई और डब्ल्यू वाई ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल, यानी कि p/k और n/k दोनों इक्वल। तो यहाँ से आपका p किसके इक्वल आया, n के इक्वल आया। तो p आया n के इक्वल, और अभी हमने ऊपर निकाली थी k की वैल्यू कितनी आई है 3। तो p n के इक्वल है, k की वैल्यू 3 है। ऑप्शन हमारा a एग्जिस्ट कर रहा है इस कंडीशन को। कोई डाउट इसमें? क्लियर है। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले में। 7x - 5z, यानी कि x और yz तभी सब्ट्रैक्ट होंगे, x और z तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब x का ऑर्डर, हाँ जी, x और z का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, अब x और z का ऑर्डर देखते हैं। x का सब्ट्रैक्ट तभी होते हैं, ऐड तभी होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। बताया था मैंने, x का ऑर्डर और z का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। x का ऑर्डर है बेटा 2/n, और जी z का ऑर्डर है कितना बेटा, z का ऑर्डर 2/p। ठीक है, और n किसके इक्वल है, p के इक्वल है, वो वैसे भी इक्वल आ रहा है। तो हमारे क्या आएगा, या तो हमारा सॉल्यूशन ये आएगा या ये आएगा या ये, तीनों में से सिर्फ हमारे को ये गिवन है। ऑप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं हम, बी ऑप्शन दे रखा है। हाँ, इन तीनों कंडीशन में से एक ही कंडीशन दे रखी है, वो ये वाली दे रखी है। तो बी इज द आंसर। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो। मैट्रिक्स में नया ऑपरेशन आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, चेंजिंग रोज एंड कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, उसके रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो तो वो हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा 3 1 2 -1 1 3, ठीक है जी।
मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है ए का। ए मैट्रिक्स है ये 2/3, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ए डैश से रिप्रेजेंट कराते हैं या ए टी लिख देते हैं। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देंगे, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। ट्रांसपोज को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देंगे। जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, ऐसे लिख देंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो ये हमारा इंटरचेंज हो जाता है रोज और कॉलम्स के अंदर। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, तो आगे बढ़ो। सबको क्लियर है? तो इसमें एक टॉपिक आता है फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मतलब ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करा और उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। कोई भी मैट्रिक्स है, ए से रिप्रेजेंट कराओ, बी से रिप्रेजेंट कराओ, सी से रिप्रेजेंट कराओ, उसका मैंने ट्रांसपोज करा और ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स अगर आपको मिल जाए तो वो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लेते, बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज में क्या कर रहे हैं हम, रो वाले एलिमेंट को किस में कर रहे हैं बेटा, कॉलम में। तो पहली रो में हमारा 1 2 3 है, मैं उसे कॉलम वाइज डाल रहा हूँ 1 2 3। सेकेंड रो में हमारा 2 4 5 है, उसे दूसरे कॉलम में डाल रहा हूँ यहाँ पे 2 4 5। फिर थर्ड रो में 3 5 6 है, उसे थर्ड कॉलम में डाल रहा हूँ 3 5 6। तो देखो जी, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में लिख के ये वाला मैट्रिक्स आया। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, है ना? रिप्लाई मी, क्लियर है सबको? तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करके हमें वही दे रहा है, यानी कि ए का ट्रांसपोज करा, ये मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। दैट इज हमारा ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आया, तो दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर वे में मान लो इसका ट्रांसपोज करता हूं मैं बी का, तो ट्रांसपोज में क्या कहा है मैंने आपको, रो वाले एलिमेंट कॉलम में। ये पहली रो क्या है, ए बी सी, मैं पहले कॉलम में डाल रहा हूँ ऐसे ए बी सी। फिर सेकंड रो में हमारा बी डी ई है, उसे सेकंड कॉलम में डाल रहा हूँ बी उल्टा लिख दिया, बी डी ई, और यहाँ आ गया सी ई एफ। तो आप देखिए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं। सो बी इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ओके। फिर आता है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भैया एक सिमेट्रिक होता है, स्क्यू होता है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होते हैं। सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्यू भी। सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वही आगा तो सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रूफ भी आएगा, मैं भी करवाऊंगा आप लोगों को। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। प्रूफ आ जाता है क्वेश्चन में, शो डैट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो।
प्रूव, मैंने कहा ये टॉपिक इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन प्रूव वाले हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो प्रूव वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे आज ही। तो डायगोनल एलिमेंट इसमें हमेशा 0 होते हैं, ध्यान रखना। ये मान लो एक मैंने मैट्रिक्स लिया, अब मैंने क्या करा, इसका ट्रांसपोज करा तो ये वाले एलिमेंट हमने ऐसे लिख दिए कॉलम में, 0 A माइनस, ये वाले लिख दिए -A 0 C, तो इसको लिख दिया थर्ड कॉलम में B माइनस C C। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है, माइनस का फ़र्क है। ये देखो यहाँ A है या -A है, यहाँ -B है, यहाँ B है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरे में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन लूँगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। मैट्रिक्स में जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 0 A माइनस B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। तो चेक करो ये वाला मैट्रिक्स सेम आ गया, तो इसलिए ये नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो -A के इक्वल आ रहा है। सो इसलिए A इज़ व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट है, नोट करिए इसे इसमें। हाँ जी बेटा, देखो जी आगे का टॉपिक है इसके अंदर, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो A ले लिया, A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। इस नोट को ध्यान रखिएगा। कोई भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, A प्लस A ट्रांसपोज करके जो भी मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज करके जो भी मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कोई डाउट है इसके अंदर, कोई डाउट है? ओके बेटा, सेशन आउट हो जाए दोबारा लॉगिन कर लेना, पर्स ले लेना। हाँ जी, एक क्वेश्चन आता है बाद में, रिप्रेजेंट, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको 3×3 का, मान लो 3 1 -1 2 1 1 0 1 2 एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। देखिए जी, ये बाकी ये प्रूफ वाले जितने भी मैं भी बताऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस क्वेश्चन एग्जांपल 12, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। क्लियर है जी? इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैंने A ले लिया, या P ले लो, या Q ले लो, जो मर्जी ले लो, या B ले लो। ठीक है जी, इस मैट्रिक्स को हमने A ले लिया, फिर हमने इसका निकाला ट्रांसपोज। क्या निकाला? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने कहा था ये रो वाले एलिमेंट कॉलम में आए थे, 3 1 -1, इसको लिखा 2 1 1 0 1 2। ठीक है जी, फिर हम निकालेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो सिमेट्रिक होता है A प्लस A ट्रांसपोज करके आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आता है बेटा? A प्लस A ट्रांसपोज करके। तो इसलिए A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज दोनों को हमने ऐड कर देना है। ओहो, उल्टा लिख दिया।
प्लस दोनों को ऐड करा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 + 3 6 आया, 1 + 2 3 आया, -1 + 0 -1 आ गया, 3 2 2 -1 2 4, ये आया A + A ट्रांसपोज। हम इसका हाफ निकालेंगे A + A ट्रांसपोज का, उस हाफ को हम P से रिप्रेजेंट करा देते हैं। हाफ करा कितना आया जी, 3/2 -1/2, 3/2 1 1 -1/2 1 2। ये जो मैट्रिक्स आया इस पूरे का हाफ करके उसे P से रिप्रेजेंट कराया, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, आपको चेक करना है। तो आप इसका ट्रांसपोज कर दो P मैट्रिक्स का, इसका ट्रांसपोज करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये रो वाले एलिमेंट्स कॉलम में लिख देंगे। ये आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, जो कि P के इक्वल है। सो इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? आगे देखो, इसके बाद है जी, अभी हमने निकाला A + A ट्रांसपोज, अब हम निकाल रहे हैं A - A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स रखा, जरा बताना है, रो वाइज बताओ। 3 रो वाइज बताना, आशीष तो बताइयो। 3 बेटा बताना ये 3 2 0 रो वाइज। हाँ आगे 1 1 1 1 1 2, ये तो आया A माइनस इसका ट्रांसपोज आया था, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है कुछ, -1 1 2 है। हाँ ये ट्रांसपोज है, अच्छा ट्रांसपोज है। आप ऐसे बताओ मेरे को। 3 2 0 1 1 1 -1 1 0 1 2 ऐसे है, और ट्रांसपोज आएगा 3 1 -1 2 1 1 0 1 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आया हमारा 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0, ये आया जी A - A ट्रांसपोज। अब इसका हाफ करेंगे A - A ट्रांसपोज का, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करा देंगे। इसका हाफ करेंगे बेटा 0 -1/2 -1/2 1/2 0 0 1/2 0 0। ये हमारा क्या होगा, Q सिमेट्रिक होगा। मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, इसका ट्रांसपोज करा बेटा 0, इनको ऐसे लिख रहा हूँ कॉलम में, -1/2 -1/2 1/2 0 0 1/2 0 0। अब इसमें मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और 0 के आगे कोई साइन आता नहीं है। तो आप देखो ये -Q के इक्वल आ रहा है, विच इज़ व्हाट, Q सिमेट्रिक। ट्रांसपोज कर दिया ना मैंने इसका, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको Q लिया था, अब इसका ट्रांसपोज निकाला यहाँ पे, क्योंकि ये चेक भी तो करना है Q सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज करा, ये वाले कॉलम में आ गया, ये सेकंड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में, फिर नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद सेम आ रहा है, चेक कर लो ये सेम आ रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स, ठीक है। तो -Q के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या, Q सिमेट्रिक है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए जो मैट्रिक्स होता है वो होता है हाफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये मेथड होता है जब आपको रिप्रेजेंट कराना होता है किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। देखो हमारा क्वेश्चन यही था, रिप्रेजेंट कराना है इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो हमने पहले ये निकाला हाफ A + A ट्रांसपोज, फिर हमने निकाला हाफ A - A ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखेंगे A मैट्रिक्स
जो कि है 3 1 -1 2 1 1 0 1 2 डेट इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स जो कि P आया था, जरा बताना कितना आया था ये वाला मैट्रिक्स 3, बताना जरा एक बार, रो ऐसे डायगनली बताना, उसमें 3/2 ऐसे बताना रो वाइज। हाँ आगे, हाँ उसके बाद दूसरी लाइन में, हाँ 1 1 आगे, हाँ ये तो आया हमारा दिस मैट्रिक्स, और ये वाला यहाँ पे निकाला हुआ हमने ये दिस वन, जो कि कितना है 0 -1/2 -1/2 1/2 0 0 1/2 0 0। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो यही आएगा। तो दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों के सम में रिप्रेजेंट हो गया। तो बस यही करके छोड़ देंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर ये येलो वाले कलर में जो मैं, चलो इसे नोट करो, फिर प्रूफ वाले क्वेश्चन करवाने, जल्दी से नोट करो। लुक एट 11 क्वेश्चन। ए और बी दो मैट्रिक्स है, आपको दिखाना है ए बी माइनस बी ए। प्रूफ में क्वेश्चन आता है, मिसलेनियस में सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, मिसलेनियस में सेम क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा गया होगा कि ये मैट्रिक्स शो करो स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूफ करने के लिए क्या आएगा, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो 3-4 लिमिटेड क्वेश्चन है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आता है शो डैट, पहला पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आ गया। यह कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन शो डैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन आता है शो डैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर 0। ये 3 क्वेश्चन है जी प्रूफ वाले। एक और है, मिसलेनियस में करेंगे बाद में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। दिखाना है सेकंड पार्ट में क्या, कि ये जो मैट्रिक्स है क्या दिखाना है आपको, दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। किसी भी मैट्रिक्स को प्रूव करना है बिना मैट्रिक्स माने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिना लेट करे, बिना ए मैट्रिक्स को लेट करे आपको डायरेक्टली प्रूव करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। सीधा तरीका है, उस मैट्रिक्स को ले लो, ये हमारा मैट्रिक्स है, हमें ये मैट्रिक्स क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। मैंने इसको लिया, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, आप उस स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक जो भी दिखाना है, आप उस पूरे का ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, उस पूरे का ट्रांसपोज कर दो। मुझे ये पूरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, या ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिखाना है, मैं ये लिखूंगा, पूरे का ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज आप अलग लिख देंगे, माइनस इस वाले का ट्रांसपोज आप अलग कर दोगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है बेटा ए के इक्वल होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अब आओ जी यहाँ पे, तो ये आया जी ए ट्रांसपोज, लेफ्ट साइड में तो चल रहा है हमारा ये, राइट साइड में ये लिखा, और इसकी वैल्यू क्या आई, ए आई। ठीक है जी, दोनों आगे, ये इसको और इसको मैच करो तो दोनों आगे पीछे हैं ये,
मैं यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ। नेगेटिव कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये पहले आ जाएगा ए और ये बाद में आएगा ए डैश, साइन चेंज करके माइनस ए डैश करके। तो आप देखो ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस ए डैश और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका पूरे का जो ट्रांसपोज है इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट? अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले ही बोला हुआ है कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। एज ए एंड बी आर व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले ही बोले में दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई डाउट यहां तक? हमें प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए। हमें ये वाला मैट्रिक्स शो करना है। क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने कहा है जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना होता है आप उस पूरे का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो मैंने इस पूरे का ट्रांसपोज करा। ट्रांसपोज में इसका ट्रांसपोज अलग कर दिया, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। एक फॉर्मूला और होता है, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज अवर फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे आप इसको। सो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया, आप इसको क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस टर्म को लिखेंगे बी डैश ए डैश। सिमिलरली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बी ए है तो पहले ए आएगा बाद में बी आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे ए डैश बी डैश। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में ये पहले से दे रखा है ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है। क्वेश्चन में पहले से दे रखा, चेक कर सकते हैं ये आप लोग। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ए डैश ए के इक्वल, बी डैश बी के इक्वल। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप। बी डैश की जगह रख देंगे बी, ए डैश की जगह ए, माइनस ए बी। ए बी माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज ये आया। ये दोनों सेम नहीं है, सेम तब आएंगे जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा। माइनस कॉमन लिया तो आया जी पहले ए बी, बाद में ये बी ए लिख देंगे साइन चेंज करके माइनस बी ए। तो देखो ए बी माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब सो ए बी माइनस बी ए इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट है इसमें? थर्ड वाले पार्ट को शो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन आपको कहा है शो डैट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। लेट कर लेते हैं आप ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी, कौन सा मैट्रिक्स ले लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया m बाय n का। m बाय ऑर्डर सेम होता है n बाय n का, स्क्वायर मैट्रिक्स हो n बाय n का। हमने ये एक मैट्रिक्स लिया, कौन सा मैट्रिक्स लिया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे। लेट कर लिया। कोई डाउट किसी को? अब क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस आई के। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, माइनस ये आएगा,
हाँ जी, क्यू सिमेट्रिक बोला हुआ है। ट्रांसपोज में क्या होता है, ए जे आई हो जाता है। ट्रांसपोज में पता ही है, रो और कॉलम इंटरचेंज होती है, बताया था मैंने आपको। हाँ जी, फोर डायगनल, अगर मैं डायगनल एलिमेंट की बात करूं तो ये दोनों सेम होते हैं आई और जे। अगर मैं डायगनल एलिमेंट की बात करूं तो ये दोनों आई और जे सेम होते हैं, 1 1 2 2 3 3, यही होते हैं ना डायगनल एलिमेंट्स। आई और जे इक्वल हो जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, दोनों का आई आई, ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे भी ए आई आई, यही आएगा। इधर ले आता हूँ, ए आई आई प्लस ए आई आई, कितना हो गया 0, 2 ए आई आई क्या हो गया 0, यानी कि ए आई आई क्या हो गया 0। ए आई आई वाट, डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0। ए आई आई क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, डायगनल एलिमेंट्स को। सो डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ए आई आई आया है, इट रिप्रेजेंट ऑल द डायगनल्स, इट रिप्रेजेंट ऑल द डायगनल। ए आई आई का मतलब ही क्या है, डायगनल्स। क्लियर है, नोट इट डाउन। हाँ कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अब आपको होमवर्क भी बताता हूँ, एक ही ये जितने वाले ये प्रूफ वाले क्वेश्चन इन्हें रिपीट करने हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी बेटा, एक तो प्रूफ वाले क्वेश्चन सारे करने हैं, प्रूफ क्वेश्चंस रिपीट। एक्सरसाइज हमारी 3.3, 8 से लेकर 8 9 10 11 12 तक के क्वेश्चन करने हैं आपको। ये होमवर्क भी हो गया आपको।